भला मुझे क्या हो सकता है भैया? जब प्रेम का सुरक्षा चक्र मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रेम यानी आप भैया। नारायण को कोटि कोटि धन्यवाद। सब नारायण को धन्यवाद दे रहे हैं और मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ राधा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्राण बचाने के लिए। धन्यवाद तो ईश्वर को, जो उसने मुझे तुम्हारे नहीं स्वयं के प्राण बचाने की शक्ति दी। प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की क्या क्या हुआ कृष्ण? जल चाहिए? चाहिए किंतु जल नहीं, माखन। इस ईर्ष्या से बड़ी बाधा कोई नहीं राधे। क्षण भर में मन के किनारे उगे प्रेम के पुष्पों को बहा ले जाती है। तुम ठीक हो? कुछ नहीं, देखो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैंने ही बताया था राधा को कि तुम यहाँ हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कृष्ण कि तुम राधा से मिले। अच्छा, आपने बताया था? फिर तो मेरे प्राण बचाने का आधा श्रेय आपको भी जाता है, या कहूं संपूर्ण श्रेय आपको जाना चाहिए चंद्रावली, क्योंकि उचित मार्ग दिखाने वाला लक्ष्य तक पहुंचाने वाले से सदा बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो कृष्ण की ठीक है पुत्री। कृष्ण को बचाने का श्रेय तुम्हें भी मिलता है। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी जैसी पुत्री सबको मिले। क्या हुआ महाराज कंस? ना कृष्ण आया, ना उसका कोई समाचार आया। महाराज,
महाराज, वो कृष्ण मथुरा तक आ चुका था, किंतु पता नहीं कैसे वो स्वस्थ हो गया और पुनः लौट गया। कालकूट के अंश से बनी है ना ये तलवार कंद, किंतु कदाचित तुम भूल गए कि काल की तलवार खुद कालकूट भी नहीं काट सकता। अपने काल को मिटाने चले थे। मूर्ख हो तुम कंद। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी योजनाएं बना लो, तुम मेरे पुत्र को यहां कभी नहीं ला सकते। तुम सत्य कह रहे हो बहना, सच में मैं मूर्ख हूं। मैं बार बार तुम्हारे पुत्र को यहाँ लाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जबकि सत्य तो यह है, तुम्हारे पुत्र को यहाँ बुलाने का एक अचूक कारण तो यही है, मेरे सामने ही। यदि मैं तुम्हें ही मार देता हूं, तो तुम्हारा पुत्र कृष्ण अवश्य आएगा प्रतिशोध लेने के लिए। देवकी, नारायण की माता पर हाथ उठाने का प्रयास किया है मामा श्री। इस बार तो केवल अस्त्रहीन हुए। अब शीघ्र ही प्राण छूटने का समय भी आने वाला है। देखा कंद, विधि का विधान बदलने चले थे। काल के हाथों ने तुम्हारी कालकूट की तलवार को काट डाला। अपने काल से कोई भी पार नहीं पा सका। उचित समय आने पर मेरा पुत्र अवश्य यहां आएगा और तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का दंड देगा, क्योंकि मेरा पुत्र भी तुम्हारा काल है कंद। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कृष्ण के हृदय में कौन है, ये स्वयं देख लेना चंद्रावली। इस प्रकार के विचारों से तुम केवल अपनी हानि कर रही हो राधे। कीर्तिदा काकी के आदेश अनुसार ये कार्य किसी अतिथि के हाथों द्वारा होना चाहिए ना। यहाँ वृंदावन वासियों के अतिरिक्त कोई और भी है जो हमारा अतिथि है। चंद्रावली, इस
कार्य में मेरी संगिनी बनोगी चंद्रावली? अवश्य कृष्ण। तो निश्चित हुआ, इस वर्ष शिवलिंग का निर्माण कृष्ण और चंद्रावली करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी कृष्ण। किंतु बाबा, हर वर्ष मेरे बनाए लिंग की पूजा होती है, तो इस वर्ष ये बदलाव क्यों? क्यों ना एक काम करें, एक लिंग कृष्ण बनाएगा और एक मैं, और हमारे मध्य एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जिसका लिंग सबसे सुंदर और भव्य होगा, उसी के लिंग की पूजा होगी। किंतु कृष्ण ने तो अपनी संगिनी चुन ली है राधा, तुम्हारा साथी कौन होगा? अयन, मेरा बाल सखा। ये मैंने क्या कर दिया? कृष्ण को चुनौती देने के चक्कर में चंद्रावली और कृष्ण को एक साथ रहने दिया। सारी समस्या की जड़ तो वो चंद्रावली ही है। किसी प्रकार उसे कृष्ण से दूर कर दूं, तो कृष्ण मेरे अतिरिक्त जाएगा किसके पास? आना तो उसे मेरे पास ही होगा। अरे राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जाने की तैयारी। अब समय आ गया है कि तुम यहां से चली जाओ। किंतु क्यों? मैं तो यहाँ होली तक रुकने आई हूँ राधा। क्योंकि तुम यहां रहकर कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग चला रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। परंतु इसमें अनुचित क्या है राधा? मैं और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रसन्न हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है इससे? आपत्ति है तो बता दो राधा। हाँ, मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। चिंता होती है मुझे तुम्हारी। वो कृष्ण कैसा लड़का है मुझसे भला और कौन जानता है। लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है उसे, और मैं नहीं चाहती कि जो उसने मेरे साथ किया वो पीड़ा वो मेरी बहन को पहुंचाए। और राधा, तुमने कदाचित समझा ही नहीं कि प्रेम क्या है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, और प्रेम का दूसरा नाम है विश्वास। और मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी कुछ अनुचित नहीं करेगा।